हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक टॉपिक लेकर आया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग। देखिए इस चीज़ को, सामने हमारे पास ये एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग में हमने चार्ज दिया बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, टच करके, बिना टच किए, कैसे भी हमने चार्ज दिया। वो सारे चार्जेस जाकर इसमें सेट हो गए, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट। और ये जो चार्जेस जाके इस रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सेट हुए हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। मतलब एक चार्ज, दो चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स। ऐसा नहीं है कि यहां पर ज्यादा चार्ज है तो यहां पे कम चार्ज है, यहां पे ज्यादा चार्ज है यहां पर कम चार्ज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सारे चार्जेस जाके यूनिफॉर्मली सेट हो गए। अब इसके पास, इस रिंग के पास चार्ज है और यह चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और यहां से सामने हमने एक ऐसे एक्सिस पास की, ये ऐसे हमने ये सामने से ऐसे एक्सिस पास की। और मैंने कहा ये रिंग इस वाले पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है और किस डायरेक्शन में बना रही है। तो देखिए, ये वाला प्लस इस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये वाला प्लस इस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। इधर वाला प्लस इस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऊपर वाला प्लस इस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक। दिस मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, दिस इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इन डायरेक्शन। तो ये वाला जो पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिंग कितनी बनाएगा, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस डायरेक्शन में बनाएगा, बस हमको ये पता लगाना है, ठीक है। ये इस रिंग का फ्रंट व्यू है। ये इसका कैसा व्यू है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। जब हम इसको ऐसे साइड से देखेंगे तो ये रिंग हमको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये इसका साइड व्यू है, साइड व्यू, ठीक है। तो ये रिंग इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, आइए ये फाइंड करते हैं। देखिए, देखो, जब भी कोई रिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, जब कोई पूरी बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी में से एक छोटी सी लेंथ काटते हैं, फिर उसमें छोटा सा चार्ज काटते हैं, और हर बॉडी के लिए उस चार्ज का हम एक नाम देते हैं। जैसे लीनियर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। एरिया के लिए एयर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, एरियल चार्ज डेंसिटी। और स्फीयर के लिए, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो। तो अब आप बताइए, ये एरिया है, ये एरिया है कि लेंथ है कि वॉल्यूम है? पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा है कि लेंथ में चार्ज भरा है कि पूरे एरिया में चार्ज भरा? तो देखिए, ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक, ये लेंथ L की। इसको बस हमने ऐसे घुमा के ऐसे रिंग बना दिया, बस है तो ये लेंथ ही। तो हम इसमें कौन सी डेंसिटी लेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, इसमें ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बताइए चार्ज क्या होगा? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है, ठीक। तो इसमें ये टोटल चार्ज कितना भरा हुआ है? Q, ठीक है। इसमें टोटल चार्ज Q भरा हुआ है और इसकी ये लेंथ L है। तो चलिए आइए देखिए, देखो, जब भी हम किसी बॉडी के लिए बनाते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले उसमें एक छोटा सा चार्ज काटते हैं dq और छोटी सी लेंथ काटते हैं dl। तो हम ये यहां से छोटा सा चार्ज काटेंगे, हम यहां से एक छोटा सा चार्ज काटेंगे, dq चार्ज। कितनी लेंथ का चार्ज काटेंगे? तो आंसर dl लेंथ का चार्ज काटेंगे। ये वाला इस P पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? देखिए, ये वाला इस P पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक, ऐसे, ये दिस डायरेक्शन।
दिस मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड DE. Why DE? Because this charge is so small dq and this length is so small dl. तो dq चार्ज DE इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इन दिस डायरेक्शन. देखिए यहां से एक छोटा सा चार्ज और काटेंगे. ये चार्ज काटेंगे हम dl लेंथ का, जिसमें चार्ज कितना होगा dq, और ये चार्ज बहुत छोटा होगा, और ये dq चार्ज इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. This charge make electric field in this direction. ठीक है. ये इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी DE. ठीक. अभी ये दो चार्ज बना रहा है. अब ये वाला चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे. तो ये P पॉइंट किधर जाना पसंद करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? तो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. बिकॉज क्यों थीटा थीटा एंगल बराबर बराबर है? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली सेट है. ठीक है. अब ये वाला कंपोनेंट देखिए, ये इस तरफ है, तो इसका कंपोनेंट बनेगा एक इधर DE साइन थीटा, और इसका एक बनेगा इधर सामने, ये सामने बनेगा DE कॉस थीटा. ये वाले का देखिए, इसका ऊपर बनेगा एक कंपोनेंट DE साइन थीटा, और एक इसका इधर सामने बनेगा DE कॉस थीटा. ठीक है. अब सुनिए, ये वाला भी अपना एक कंपोनेंट बनाएगा. इसका ये रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है, और ये एक P पॉइंट है. तो इसका ऊपर बनेगा DE साइन थीटा, सामने बनेगा DE कॉस थीटा. नीचे वाला बनाएगा, ऊपर वाला बनाएगा नीचे DE साइन थीटा, सामने बनेगा DE कॉस थीटा. इधर वाला ऐसे बनेगा, तो इसका एक इधर बनेगा DE साइन थीटा, सामने बनेगा DE कॉस थीटा. तो इसका जितना कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो सब स्ट्रेट बनेगा, और साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, तो अगर कुछ ऊपर बनेगा, कुछ नीचे बनेगा, कुछ राइट बनेगा, तो कुछ लेफ्ट बनेगा. मतलब अगर ऊपर बना 10 तो नीचे भी बनेगा 10. क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली सेट है. ये वाला अगर नीचे की तरफ 10 बनाएगा तो ये वाला ऊपर की तरफ 10 -10 बनाएगा. तो ये DE साइन थीटा, ये DE साइन थीटा कैंसिल हो गया. तो सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? DE कॉस थीटा एक के लिए, और सबके लिए कितना आया? तो आइए ढूंढते हैं. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहां मिल रही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सामने मिल रही है DE कॉस थीटा. ठीक. ये DE कॉस थीटा एक के लिए है. अब हम इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सब के लिए निकालेंगे, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट. ठीक है. चलिए आइए अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DE? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ये R आप कितना रखेंगे? दिस इज x, दिस इज R. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दिस इज R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, दिस इज ऑल्सो R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ. क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस इतना है, तो चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर जब आप इसका करेंगे तो ये कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. हाफ हट जाएगा. क्यों हाफ हट जाएगा बताइए? हाफ इसलिए हट जाएगा क्योंकि हाफ का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2/2, यहां 2 हो जाएगा, 2/2 1. ठीक. कॉस थीटा. ठीक है. चलिए आगे देखिए. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा. पहले ऐसे रहने दीजिए, बताते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो दिस हो जाएगा x R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर हाफ अपॉन हाइपोटेनस कितना है? सॉरी, दिस इज इतना, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर हाफ. ठीक है. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x. हाँ, Q को अब क्या आप लिख सकते हैं? Q को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DL. लैम्डा इंटू DL. क्यों DL लिखना है? देखिए Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L. तो DQ किसके इक्वल होगा? लैम्डा इंटू DL के ही तो इक्वल होगा. ठीक है. तो ये लैम्डा इंटू DL
इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक, अब सिंपल इज इक्वल टू जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए, 1/4πε0 लैम्डा एक्स, ये भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा इंटू एक्स अपॉन 4πε0, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 एंड दिस डीएल, ये लेंथ डीएल है, तो डीएल तो पूरी सर्किल की लेंथ कितनी होगी, इस सर्किल की लेंथ होगी 2πr। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई लैम्डा एक्स 2πr अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। This is the formula of electric field for a uniformly charged distributed ring। ठीक है जी, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब आप अगर इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, आप इसको कैंसिल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। कैसे निकाला एक बार फिर देखिए, ये हमारे पास एक रिंग है, इसमें छोटा सा dq चार्ज काटेंगे, छोटी सी dl लेंथ काटेंगे और यहां से एक कंपोनेंट बनाएंगे, और हर चार्ज अपना एक कंपोनेंट सामने की तरफ बनाएगा de cos थीटा। बस इसके आगे मैथमेटिक्स आ गई, तो 1/4π q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, cos थीटा को क्या सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, करते करते यहां आ गए, फिर खाली किसका इंटीग्रेशन करना हुआ dl का। ठीक, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे 2πr आएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब आइए इसका केस देखिए, अब अगर हम इसमें केस देखें, केस नंबर 1, अगर हम x को बहुत बड़ा कर दें, इफ x इज ग्रेटर देन r, मतलब इस p पॉइंट को बहुत दूर ले जाके देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग को अगर मैं बहुत दूर से देखूं तो ये एकदम पॉइंट जैसा दिखेगा, और एक पॉइंट का क्या कोई रेडियस होता है, आंसर इज नो, पॉइंट का कोई रेडियस नहीं होता। तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, E इज इक्वल टू, ये वही फॉर्मूला बनेगा जो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है, तो E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स 2πr अपॉन 4πε0, r को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू लैम्डा एक्स 2πr अपॉन 4πε0 एक्स का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो फिर ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, अब Q क्या है, Q किसके इक्वल है, लैम्डा इनटू लेंथ, और लेंथ क्या है 2πr, तो लैम्डा 2πr को क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, 1/4πε0, लैम्डा 2πr को हम लिख दिया Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है कि नहीं, पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला हमारा पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब हम इसको बहुत दूर से देखेंगे, इस रिंग को, इस पी पॉइंट को रखेंगे बहुत दूर और इस रिंग को देखेंगे तो ये हमको पॉइंट जैसे दिखेगी, जो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है वही फॉर्मूला इस रिंग के लिए होगा। लेकिन कब होगा, जब हम एक्स को r से बहुत बड़ा कर देंगे, तो लैम्डा 2πr को हम q भी लिख सकते हैं, क्यों क्या है, लैम्डा इंटू लेंथ ही तो होता है। ठीक, अच्छा केस सेकंड देखिए, हाँ आप कहेंगे सर r को नीचे से क्यों हटाया, नेग्लेक्ट किया, अगर r बहुत छोटा है x के कंपेयर में तो r को नीचे से क्यों नेग्लेक्ट किया, ऊपर से क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं करते क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो क्वांटिटी जितनी भी छोटी हो, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एडिशन वाली क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे 10 को 0.1 से प्लस करो तो 10.1 आएगा और 10 आएगा, ज्यादा फर्क नहीं, और 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 और 10 इंटू 0.1 दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट वाली क्वांटिटी हम कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। अच्छा, अगर ये केस हो गया, इफ x इज लेस देन r, मतलब r को इतना छोटा कर दिया कि r ही 0 हो गया, तो अगर r 0 हो गया
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। कहां पे, एट सेंटर। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, अगर आप इस फॉर्मूले को पूरा सही से लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस ई इज इक्वल टू लैम्डा dl x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। और बस dl का इंटीग्रेशन कर देंगे तो लेंथ है तो dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, और सर्किल है तो dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r हो जाएगा, बस वही चीज है। ठीक, नोट कर लीजिए। एंड दिस x इज डिस्टेंस। अब आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क। डिस्क के लिए पढ़ते हैं, ये अभी हम लोग ने रिंग के लिए किया हुआ है। देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे अक्सर ये देख के घबरा जाते हैं, ये सोचते हैं ना कि ये डिस्क वाला है, अंदर इतना ढेर सारा चार्ज किस तरीके से करेंगे। तो मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इसमें 3 ट्रिक आपको याद रखना है। वो 3 ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो रिंग से भी इजी इसका क्वेश्चन बनेगा, रिंग से भी इजी। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक डिस्क है, रिंग अंदर से खोखली होती है और डिस्क अंदर से भरा हुआ होता है, उसमें मास भरा होता है, ठीक है। तो उसमें हमने चार्ज दिया और इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, लेकिन यह चार्ज कैसे भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली। ठीक, ऐसा नहीं कि यहां ज्यादा तो यहां कम, यहां और कम, ना, यूनिफॉर्मली भरा हुआ है। देखिए इस P पॉइंट पे ये E कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये डिस्क, ये रेडियस इसका है R और ये इसका डिस्टेंस है X। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। पहला स्टेप, इसमें से आप छोटी सी रिंग काटिए, यहां से ये छोटी सी रिंग काटिए। काट लिया रिंग, ठीक। तो पहला स्टेप आपको छोटी सी रिंग काटनी है और इसकी जो और इसका जो रेडियस होगा, मान लीजिए ये डिस्क का रेडियस है कैपिटल R, ठीक। रिंग का जो रेडियस होगा, इस रिंग का रेडियस होगा स्मॉल r, छोटी सी आप रिंग काटिए, और इसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस, वो थिकनेस होगी dr। कितनी थिकनेस होगी, dr। मतलब ये रिंग ऐसे होगी, छोटी सी रिंग, ये रिंग, छोटी सी ये रिंग होगी, जिसका रेडियस है स्मॉल r और जिसकी थिकनेस है dr। ठीक, आपने रिंग काट ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हमने रिंग काटी है ना, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है। तो पहला स्टेप, आपको इसमें से एक रिंग निकालनी है। दूसरा स्टेप, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, अभी आपने लगाया, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। बोलिए, यही आपने लगाया ना। अच्छा, ये डिस्क है, इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है और ये डिस्क का पूरा एरिया है। तो एरिया के लिए आप क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं ना, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बताइए चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। बोलिए होता है कि नहीं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिंग के लिखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक छोटे से पार्ट, इसका छोटा सा डीई का लिखना है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई का लिखना है डिस्क के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। लैम्डा लिखेंगे कि सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। पहले बताइए क्यों सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा इसलिए लिखेंगे, ये डिस्क पूरे एरिया, चार्ज पूरे एरिया में भरा हुआ है, पूरे एरिया में भरा हुआ है, एकदम एरिया में भरा हुआ है ये, तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे सिग्मा। यहां पे dl है तो यहां लिखेंगे da। x डिस्टेंस है, x लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसका है।
अब हमको सबका निकालना है, तो सबका निकालने के लिए भाई इंटीग्रेट कर देंगे, बस हो गया। 1/4πε0 को थोड़ी देर के लिए के बोल दो, से 1/4πε0 इज इक्वल टू के। बस चलो, डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई। 1/4πε0 कहाँ आ गया, बाहर। सिग्मा कहाँ आ गया, बाहर। एक्स कहाँ आ गया, बाहर। अंदर क्या बचा भैया, अंदर बचा डी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब अगर हमको इस डिस्क का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका रेडियस हम कहां से कहां लेंगे, यहीं से इसका सेंटर कितना है 0, और यहां से लेके यहां तक का रेडियस कितना है r, तो इसका रेडियस कहां से कहां लेंगे 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। बोलिए लिया, गुड, ये डी ए हो गया। अच्छा, अब यहां से देखती है, यहां से करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के सिग्मा एक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां ले रहे हैं 0 टू R ले रहे हैं। डी ए, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अब बताओ इस सर्किल की लेंथ कितनी लेते हैं हम, सर्किल की लेंथ लेते हैं 2πr, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ 2πr dr। बोलिए सही है। और नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। पाई कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। दिस ई इज इक्वल टू के सिग्मा एक्स पाई, पाई बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा 0 टू r, यहां क्या लेंगे 2r dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। फिर से सुनिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, हमारे पास ये डिस्क है, तो सबसे पहले इसमें आप रिंग काटेंगे। रिंग का रेडियस है r, तो इसकी लेंथ है dr, तो इसका एरिया कितना होगा रिंग का, इसका एरिया होगा 2πr dr, ये इसका एरिया होगा इस रिंग का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हम रिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब जब हम डिस्क के लिए बना रहे हैं तो यहां लैम्डा की जगह सिग्मा लेंगे और dl की जगह dA लेंगे, और सारी चीज वैसे ही रखेंगे। और फिर इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 टू लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको पूरी डिस्क का निकालना है। यहां से लेके पूरे रेडियस में चार्ज भरा हुआ है, तो 0 टू लेके R तक का। फिर dA की जगह लिखेंगे 2πr dr, सारी चीजें चलती गई। अब छोटी सी चीज देखिए, 2r dr को बोल दीजिए आप dt, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बोल दीजिए t। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा डिस्क के लिए, जब भी ये चीज पूछी जाए तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। 2r dr को क्या बोलना है dt, क्योंकि इसमें dr इसको बोल दिया dt, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोल दीजिए t, ठीक है ना, ठीक है ना, बड़ी वाली t, ठीक। तो दिस e इज इक्वल टू के सिग्मा एक्स पाई 0 टू r, 2r dr को क्या बोल देंगे dt, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे t के पावर 3/2। इसको बोल दिया t, और इसके पावर कितना है 3/2 है। अब सुनिए, अगर गौर सुनिएगा, अगर इस 0 की वैल्यू उठाकर हम यहां इस r पे ले जाके रख दें, 0 की वैल्यू उठाकर इस r पे ले जाके रख दें, तो बताओ यहां पे खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, तो e के सिग्मा एक्स पाई, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर से सुनिए, इस चीज को हमको यहां पुट करना है, इस इंटीग्रेट में पुट करना है। अब तो इसको अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो इस 0 की वैल्यू उठा के इस रेडियस पे रखिए, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर। फिर इस r की वैल्यू उठा के इस स्मॉल r पे रखिए, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है dt अपॉन t के पावर 3/2। ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं कहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि ये चीज आपको हमेशा पता रहे। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, बिना कॉन्सेप्ट के भाई ये चीज नहीं आने वाली, पहले बता दे रहे हैं। अब चुपचाप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। dt अपॉन टी के पावर 3/2 का इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट टी के पावर -3/2 dt हो गया, तो इंटीग्रेट टी के पावर -3/2 टी के पावर -1/2 -1/2
ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, -2 अपॉन टी के पावर हाफ। देखो ये आएगा ना टी डी टी अपॉन टी के पावर 3/2, डी टी अपॉन टी के पावर 3/2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज़ आएगी -2 अपॉन टी के पावर हाफ। जो मैथ वाले हैं उनको सही समझ में आएगा, जिसको नहीं आता वो देख ले। के सिग्मा एक्स पाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, -2, ये आया इसका इंटीग्रेशन -2 अपॉन टी के पावर हाफ, कहाँ से कहाँ तक, x² r² प्लस x²। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां आ जाइए, दिस E इज इक्वल टू 2 भी बाहर आ गया, -2 के सिग्मा x, -2 के सिग्मा x, पाई भी लिख दे रहे हैं, पाई। अब इंटीग्रेशन देखिए, 1 अपॉन टी के पावर हाफ, तो पहले इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा 1 अपॉन, इसको कहाँ मैं नोट करूं, एक काम करते हैं, यहां जगह नहीं बची, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको यहां लिखते हैं। 2r dr को बोलेंगे dt और r² प्लस x² को बोलेंगे t। इतना नोट कर लिया आपने ना। तो एक बार मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूं, उसके बाद सुनिए, फिर हम आगे करा देते हैं। ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क में पहले रिंग काटेंगे, उस रिंग का एरिया इतना लेंगे 2πr dr, फिर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रखेंगे और इसी रिंग को डिस्क में बदल देंगे, लैम्डा की जगह सिग्मा, dl की जगह da, सारा आ गया। 1/4πε0 को आप के बोल दीजिए, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपको आपका समय बचेगा। फिर ये एक पार्ट के लिए निकाले हैं, सारे पार्ट के लिए निकालेंगे तो के सिग्मा एक्स बाहर आ गया, अंदर डी ए आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 0 to लेके आर तक करेंगे, ठीक। आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसकी जगह हमको एक कांस्टेंट क्वांटिटी रखनी है। तो यहां पे देखिए, ई के सिग्मा एक्स 0 to r 2πr dr, ये इतना हो गया, मैथमेटिक्स चल रही। के सिग्मा एक्स 2r dr, 2r dr को आपको dt लिखना है। चौथा कॉन्सेप्ट ये याद करिए, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है और चौथा ये है कि 2r dr को आप लिखिए dt और x² प्लस r² को लिखिए t, ठीक है। ये चीज लिख दिया आपने। उसके बाद इस जो 0 to r है, इसी को उठा के इसमें पुट करेंगे। पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंटीग्रेशन 0 to r है, ये 0 वाली वैल्यू और ये r वाली वैल्यू, ये दोनों उठा के आप इस वाले x में, ये जो डिस्टेंस x है, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो ये चीज इसमें निखर के आएगी, इसमें बदल जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। 0 की जगह यहां रखेंगे तो ये चीज 0 हो गई, तो बचा x², यहाँ x² लिख देंगे। r रखेंगे तो r², कैपिटल R² प्लस x², ये चीज यहां लिख देंगे, बस। फिर उसके बाद dt/t के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये चीज ऐसे बन के आएगी, -2 × t के पावर हाफ। अब -2 अपॉन t के पावर हाफ। अब देखिए आगे, इसके आगे की कहानी सुनिए, बस सॉल्व हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसको कहाँ लिख दूं, मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। देखो, दिस E इज इक्वल टू के सिग्मा एक्स पाई, -2 बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो 1 अपॉन टी के पावर हाफ है ना, पहले इसको लिखिए, तो 1 अपॉन टी की जगह पहले इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √r² प्लस x² माइनस, फिर x² टी के पावर हाफ, मतलब x को t की जगह कन्वर्ट करेंगे, तो 2/2 क्या हो गया 1, तो ये क्या है 1 अपॉन x। तो दिस E इज इक्वल टू, माइनस इधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा 2 के सिग्मा एक्स पाई, ये ऐसे हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन √r² प्लस x²। अब इस x को हम अंदर ले जाएं तो E की वैल्यू क्या बनेगी, 2k को लिख दो 1 अपॉन 4πε0, सिग्मा को सिग्मा लिख दिया, ठीक है। 2k को क्या लिख दिया 1 अपॉन 4πε0 सिग्मा पाई, x अंदर चला गया। जब ये x अंदर जाएगा तो x/x क्या हो जाएगा 1, और फिर x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस x √r² प्लस x²। अब पाई से पाई कैंसल, 2 2 ज़ा 4 कैंसल, तो E की वैल्यू क्या आई सिग्मा अपॉन 2ε0, 2 2 ज़ा 4, पाई से पाई कैंसल, तो E की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन 2ε0, और यहाँ क्या आया 1 माइनस x अपॉन √r² प्लस x²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क, कि किसी भी डिस्क में अगर चार्ज भरा हुआ हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2ε0। अब अगर इस x को हम 0 कर दें, इस x को हम 0 कर दें, तो E की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा अपॉन 2ε0।
फॉर ए प्लेन शीट, आगे पढ़ेंगे प्लेन शीट के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, एकदम अच्छे से, एकदम पुख्ता तरीके से याद रखना। तो तरीका समझ गए ना, तरीका बहुत इजी है। पहले क्या करना है, देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे वो चीज आ जाएगी। पहले क्या करना है, छोटे से रिंग काट लो, उसका एरिया निकाल लो। फिर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लो, लैम्डा की जगह सिग्मा और डीएल की जगह डीए रख दो, क्योंकि डिस्क के लिए निकालना है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो। थोड़ा सा आगे आने के बाद इसको 2r को dt बनाना है और x² + r² को t बनाना है। फिर इसी 0/r जो इंटीग्रेटेड हम 0 to r कर रहे हैं, इसी 0 की वैल्यू उठा के एक बार t में एक बार r की जगह पुट करनी है और एक बार इस कैपिटल R को फिर r की जगह पुट करना है। तो ये चीज ऐसे बन के आएगी, r² + x², ऐसे बन के आएगी। बस फिर इंटीग्रेट करके मैथमेटिक्स आ गई हमारी। ठीक है, केस बना दे रहे हैं। केस क्या है, इफ x को हम कर दें 0 तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, σ/2 ε0। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्म रिंग चार्जेस एंड फॉर यूनिफॉर्मली डिस्क चार्जेस। ठीक है, किसी भी रिंग में चार्ज भरा हो तो ये वाला फॉर्मूला, किसी भी डिस्क में चार्ज भरा हो तो ये फॉर्मूला। तो आपको ये दोनों चीज अच्छे से याद रखनी है और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।